हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओमू ओचुमेलाओ और ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथ से जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चल रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। एक हाथ में बंडल थामे एक पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलाओ नया ओवरकोट पहने बाजार के चौराहे से गुजर रहा था। ठीक है। अपने हाथ में उसने जब्त की गई झरबेरिया की टोकरी उठाए, झरबेरिया मतलब फूलों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चल रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर कोई आदमी का निशाना भी नहीं, यहाँ कोई आदमी भी नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाह से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके पास नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा ओचुमेलाओ के कानों में एक आवाज़ गूंज पड़ी, तू कटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरा, इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आह! तब किसी कुत्ते की किकियाने की आवाज़ सुनाई दी। देखो वहाँ उस चौराहे पर एक जो पुलिस वाला था वो जरबेरिया की टोकरी उठाए आगे गुजर रहा था। तो वहाँ उस बाज़ार में पूरा सन्नाटा था। कोई आदमी बाहर नहीं था। सारे दुकान वाले वहाँ चुपचाप जो पुलिस वाला कर रहा था उसको देख जा रहे थे। उतने में से वहाँ एक आवाज़ आई, तू तो कटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो। ऐसी आवाज़ वहाँ गूंज उठी और वो उस कुत्ते को पकड़ने के लिए जा रहे थे। तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज़ दी। ओचुमेलाओ ने उस आवाज़ की दिशा में घुमाकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुंग के काठ गोदाम में से कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला रहा है। छींट की कलफ लगी कमीज पर बिना बटन के वास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उस कुत्ते की पिछली टांग को पकड़ लिया। फिर कुत्ते की किकियानी और एक चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दी दुकान में घूमते हुए। तो वहाँ एक कुत्ते के पीछे कुछ लोग दौड़ रहे थे उस बाज़ार में, और उस बाज़ार में पहले ही बहुत शांति थी और इस शांति की वजह से सारे कुत्ते को जो बातें बोल रहे थे वो सब कुछ उन्हें सुनाई दे रहा था। चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे ज़मीन फाड़ कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचुमेलाओ मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन वास्केट धारण किए हुए एक आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ दिख रहा था कि शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यानी वो जो कुत्ता था, कुत्ते ने उस आदमी की उंगली को काटा था, इसीलिए वो आदमी उस कुत्ते के पीछे लगा था। और उस कुत्ते के पीछे लगने की वजह से क्या हो गया था, वहाँ के लोगों पहले शांति थी क्योंकि वहाँ पुलिस था और वहाँ वो अपना रौब जमा रहा था। इसी वजह से उस पुलिस को कोई बोल नहीं रहा था, पर उसके सामने यह एक घटना घटी और सभी वहाँ के लोग सभी सामने आ गए। और फिर वहाँ सामने आने के बाद सभी लोग उनके और देखने लगे। और फिर वो जो सिपाही था वो पुलिस के साथ वो कहने लगे कि यहाँ की जो भीड़ है वो बहुत ही अभी मतलब नहीं कि स्ट्रांग हो गई है और हमें अभी यहाँ से भाग जाना ही बहुत ज़रूरी है।
तो वहाँ उंगली लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। वहाँ से एक आदमी दौड़कर आ रहा था। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचुमेलाओ ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह खुक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगों पसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैल पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता। सफ़ेद बाजार जोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसके आंसुओं ने सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरा छाप दी। यह सब क्यों हो रहा था? भीड़ को चीरते हुए ओचुमेलाओ ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा है? इस तरह से वो वहाँ चिल्ला रहा था। हुजूर, मैं तो चुपचाप चल रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए ख्यूने ने कहा। मुझे मित्री से लड़के लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त ने आकर मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा कामकाजी आदमी। मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते तक मेरी उंगली अब काम करने लायक नहीं है। वहाँ जब वो आदमी अपनी उंगली को लेकर आया तब पुलिस ने उनको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? तो उसने कहा कि मैं अपना चुपचाप काम कर रहा था और इस कमबख्त कुत्ते ने आकर मेरी उंगली काट दी। और वो सुनार था ना, सोने की दुकान में काम करता था। वो बोलता कि मेरा काम भी बहुत पेचीदा यानी बहुत ही जटिल है, कठिन है। और फिर ये मेरी उंगली कट गई। अभी तो मैं हफ्ता भर काम भी नहीं कर सकूँगा। यह तो किसी कानून ने नहीं लिखा है कि हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए तो हम उन्हें बर्दाश्त करते रहे। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो यह ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। ठीक है। ओचुमेलाओ ने अपना गला खखारते हुए अपनी त्योरियाँ चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्ते को इस तरह आवारा छोड़ देने का मज़ा मैं इसके मालिक को चखाकर रखूँगा। जो कानून का पालन नहीं करते, अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूँगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्ते और जानवरों को किस तरह से आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। अभी वो आदमी उनको बोल रहा था कि मैं इस कुत्ते मतलब पूछ रहा था कि हमारे कानून में कोई ऐसा कानून है कि अगर किसी जानवर ने काटा तो उस पर क्या मुकदमा किया जाए, या ये फिर वो जो पुलिस वाला था उसने पूछा कि कुत्ता ठीक किसका है? तो वो बोलने लगे कि मुझे पता नहीं है, पर मैं इस कुत्ते को और उसके मालिक को अच्छा सबक सिखाऊंगा, उसको बताकर दिखाऊंगा कि अगर कानून का पालन न करते तो इनका क्या हश्र होता है। और इस कुत्ते के मालिक को मैं जुर्माना ज़रूर लूँगा। और इस तरह से कुत्ते और जानवरों को आवारा छोड़ने से क्या नतीजा होता है या क्या परिणाम निकलता है, ये मैं उसे ज़रूर बताऊँगा।